Hey guys, this is Sumit. Welcome back to my कोडशाला. Guys, हम डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट में पढ़ेंगे कि मिडल एलिमेंट को कैसे फाइंड करें. So let's get started. हम स्टार्ट करते हैं मेथड 1 से. मेथड 1 हमारा क्या है, ये हमारी लिंक लिस्ट है. हम सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल लेंगे और एक टेम्प पॉइंटर लेंगे और एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, जिससे हमारा काउंट की वैल्यू और टेम्प की वैल्यू दोनों चेंज होंगी. ऐसे काउंट की वैल्यू चेंज होती रहेंगी जब तक कि टेम्प नल नहीं होता, और लास्ट में आप देखना कि टेम्प की वैल्यू नल हो जाएगी और हमारा ये वाइल लूप बंद हो जाएगा. इससे हमें टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स मिल जाएंगे. देन हमें करना क्या है, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ नोड मिल जाएंगे तो मिड वेरिएबल निकालना है जो काउंट का हाफ होगा, और लिंक लिस्ट को दोबारा ट्रैवर्स करके उतना ही, और हम मिडल एलिमेंट को फाइंड करेंगे. अब हम पढ़ेंगे मेथड 2. ये हमारा लिंक लिस्ट है. इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक फास्ट नाम का पॉइंटर लेंगे और हमारे हेड को एक स्टेप चलाएंगे तो फास्ट को हम 2 स्टेप चलाएंगे. इससे क्या होगा, हमारा हेड एक एक स्टेप चलता रहेगा और फास्ट हमारा लास्ट तक पहुंच जाएगा. तो लूप कब रुकना चाहिए, जब फास्ट का लिंक नल हो या फास्ट नल हो. इससे हमारा मिडल एलिमेंट मिल जाएगा. चलो इसका आप कोड देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम ये कोड C++ में लिखने वाले हैं. तो एक बार मैं बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ. तो अब हम सबसे पहले एक इंसर्ट करने का मेथड बनाते हैं जिससे हम लिंक लिस्ट में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर पाएँ. तो मैं इंसर्ट एट बिगिनिंग बनाऊँगा, इंसर्ट एट बिगिनिंग, और उसमें एक इंटीजर वैल्यू डालूँगा, इंटीजर वैल्यू. देन अब हमें क्या करना है, एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम न्यू नोड का एड्रेस रखेंगे. तो नोड टाइप का पॉइंटर बना लिया ptr, उसमें न्यू नोड का एड्रेस रख दिया. देन इस ptr न्यू नोड के जो डेटा पार्ट है उसमें हमें एक्चुअल वैल्यू रखनी है. तो ptr के डेटा में मैं एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास इस मेथड में आ रही है वो डाल दूंगा. और ptr के लिंक पार्ट में क्या होगा, आप देखो इंसर्ट एट बिगिनिंग है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस इसमें होना चाहिए जो कि हेड में है, तो मैं हेड के साथ इक्वेट कर दूंगा. और अब हेड की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं हेड को ptr के साथ इक्वेट कर दूंगा. तो हमारा फर्स्ट नोड बिगिनिंग पे आ चुका है. अब नोड टाइप का ptr लिया तो उसकी क्लास बनाते हैं. तो क्लास नोड, इसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है, पब्लिक के अंदर हमें 2 चीज़ रखनी है, एक तो डेटा पार्ट और एक लिंक पार्ट. तो इंटीजर टाइप का मैं डेटा पार्ट बनाऊंगा और नोड टाइप का ही लिंक पार्ट बनाऊंगा, जिससे हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें रख पाएँ. और एक मेरे को हेड पॉइंटर बनाना पड़ेगा नोड टाइप का ही, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू नल रखेंगे. अब लिस्ट को प्रिंट करने के लिए भी एक मेथड बना लेते हैं. तो प्रिंट लिस्ट नाम का एक मेथड बनाऊंगा जिसमें मैं पास करूंगा नोड टाइप का पॉइंटर, जो कि हेड को मैं पास करने वाला हूं बेसिकली. तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है. ट्रैवर्स करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा. कब तक ये लूप चलेगा, जब तक ये नोड जो है वो नल नहीं हो जाता. तो ptr जब तक नल नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा, और ptr की वैल्यू मैं चेंज करूँगा ptr के लिंक से. साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा पार्ट को प्रिंट भी कराना पड़ेगा. तो सी आउट स्टेटमेंट लिखूँगा जिसमें मैं ptr का जो डेटा पार्ट है उसको प्रिंट कराऊँगा, देन ptr को चेंज करूँगा. तो ये हमारा प्रिंट लिस्ट का जो मेथड है वो बन चुका है. इसमें अब नए नोड को ऐड करते हैं बिगिनिंग पे. तो मैं मेथड कॉल कर लेता हूँ.
इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इसमें पास कर देता हूँ 1 को पास कर देते हैं इसमें। देन एक और बना लेता हूँ मैं इंसर्ट एट बिगिनिंग, और उसमें मैं 2 को पास करूँगा। अब प्रिंट लिस्ट को कॉल कर लेते हैं और लिस्ट को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। इसमें मैं हेड को पास करूँगा, कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। अब ठीक है, हमारा 1 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब इंसर्ट भी सही से हो रहा है और प्रिंट भी सही से हो रहा है। तो चलो अब लिस्ट में थोड़ी और वैल्यूज़ डाल लेते हैं। मैं कुछ और वैल्यूज़ इसमें डालूँगा ताकि हमारी लिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाए और हम मिडल एलिमेंट को हम जब फाइंड करें तो अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ। तो 1 2 3 4 5 6 एक और ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं 7 डालता हूँ। तो 1 to 7 हमारे लिस्ट में हैं और हमें मिडल एलिमेंट निकालना है जो कि 4 होगा। तो मैं एक मेथड कॉल कर लेता हूँ मिडल एलिमेंट, और उसमें मैं हेड को पास कर दूँगा। जैसे हमने प्रिंट लिस्ट में हेड को किया था, इसमें भी हेड को पास करूँगा। और ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा मिडल एलिमेंट जो कि 4 को प्रिंट करना चाहिए। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 4। अब इस मेथड को बना लेते हैं। तो मैं void रिटर्न टाइप का ही मेथड बनाऊंगा। तो लिख देते हैं void, हमारा मेथड था मिडल एलिमेंट, और उसके अंदर हमने पास किया था हेड जो कि नोड टाइप का पॉइंटर है, तो नोड स्टार ptr। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक नोड टाइप का फास्ट मतलब नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे फास्ट नाम से, जिसको हमें 2 स्टेप चलाना है। ठीक है, तो नोड स्टार फास्ट, और इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे, जो हमारा फर्स्ट नोड है। तो ptr हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ptr इसमें डाल देंगे। अब एक लूप चलाएंगे जिसमें ptr और फास्ट दोनों को चेंज करेंगे। और कब तक चेंज करेंगे, जब तक कि फास्ट नल नहीं हो जाता या फिर फास्ट का लिंक पार्ट नल नहीं हो जाता। तो ये 2 हमारी कंडीशंस रहेंगी। इनमें से कोई भी हमारी फॉल्स होती है तो हमारा वाइल लूप रुक जाएगा, फास्ट का लिंक पार्ट नल नहीं हो जाता। अब इसमें हमें करना क्या है, ptr को एक स्टेप चेंज करना है। तो ptr को मैं ptr के लिंक से चेंज करूंगा, और हमारा जो फास्ट है उसको 2 स्टेप में चेंज करना है, मतलब 2 स्टेप आगे पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगा, फास्ट के लिंक पार्ट से मैं चेंज कर दूंगा। तो हम 2 स्टेप आगे जा चुके हैं। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमें सिंपली सी आउट स्टेटमेंट लिखनी है, मिडल एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज, और क्या इसमें पास कर देना है, ptr का जो डेटा पार्ट है। तो ptr के डेटा पार्ट को हम यहाँ पर डाल देंगे, जिससे हमारा मिडल एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। साथ में एक एंड एल नाम की स्टेटमेंट और लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे जा सके। और हमारा ये कोड कंप्लीट हुआ। इसको कंपाइल करते हैं, अब रन करके देखते हैं। तो मिडल एलिमेंट इज़ 4 करेक्ट, और नीचे लिस्ट प्रिंट हुई है, बहुत सही। तो ये हमारा मिडल एलिमेंट फाइंड करने का मेथड था। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।